Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो अलग अलग पार्टियां शुरू कर दी है। और इस कड़ी में आपको पता होगा कि जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गाजीपुर से शंखनाद किया था और वहां पर उन्होंने अपनी रैली का शुभारंभ किया था। और वहां आपको पता ही है कि मनोज सिन्हा जो कि फिलहाल गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मात दिए थे बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2019 में। और मनोज सिन्हा जो कि पीएम मोदी के काफी ज्यादा करीबी हैं, उन जैसे दिग्गज को मात दिया था। लेकिन इस बार जो है वो अब बीच मझधार में नजर आ रहे हैं। बीच मझधार में कैसे नजर आ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो लगातार घिरता नजर आता है। यानी कि तमाम ऐसे मामले हैं अलग अलग भाइयों को लेकर, इनफैक्ट कि आपको अफजाल अंसारी पर भी कई सारे मुकदमे हैं और उनको लेकर वो लगातार कोर्ट का चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है पिछले बार अलायंस के साथ चुनाव लड़ी थी, यानी कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। और एक साथ चुनाव जब लड़ी थी तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये सीट गई थी जहां पर अफजाल अंसारी चुनाव लड़े और वहां पर चुनाव जीत गए। लेकिन आपको पता होगा कि अफजाल अंसारी कई सारे ऐसे बयान देते हैं और बयानों में उनका ये कहना होता है कि वो जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं और मायावती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आती हैं। और ऐसा लोगों का मानना है और कुछ ऐसी चीजें भी सामने आए दिन आती है कि आपको नजर आता है कि मायावती जो है वो इंटरनली भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अफजाल अंसारी कभी भी निशाना नहीं साधते हैं। और इसको लेकर विरोधी जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दर्द भी होता है कि आखिरकार अफजाल अंसारी बीएसपी के सांसद हैं तो अखिलेश यादव की बुराई क्यों नहीं करते, अखिलेश यादव को क्यों नहीं ऐसे बोलते हैं। और उनका यह भी मानना है कि अगर जनता चाहे तो 2024 में फिर से चुनाव लड़ेंगे और तमाम तरीके की बातें 2024 चुनाव को लेकर कहते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो टिकट अफजाल अंसारी को देंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी से ही अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये सस्पेंस की चर्चा इस समय और भी होने लगी क्योंकि वहां के ओम प्रकाश सिंह जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी विधायक होने के नाते जो है वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और उनको अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय सचिव जब बना दिया है तो लोगों का ये मानना है कि भैया अब जो है गाजीपुर में अफजाल नहीं बल्कि ओम प्रकाश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और 2024 चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव जब आते हैं तो क्या अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते भी हैं, अगर लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी टिकट देगी उन्हें या फिर बीएसपी से टिकट लड़ेंगे। और बीएसपी से लड़ते हैं तो क्या अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी लड़े तो वहां पर उनकी संभावनाएं जीतने की है या नहीं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कौन से उम्मीदवार जो है वहां पर परफेक्ट होगा गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।